मंच में विराजमान मध्य प्रदेश मंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ, तो उसकी बागडोर डॉक्टर गोविंद सिंह जी के पास रहती थी, वही चलाते थे। विधायक नरसिंहपुर जिले से हमारी छोटी बहन सुनीता पटेल जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री बघेल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री इंडोलिया जी, भाई लोकसभा के प्रत्याशी देवशीष जी, राघवेंद्र शर्मा जी, राधेश्याम शर्मा जी और हमारे पिछले चुनाव के साथी आदरणीय भानु तोमर जी, हम सब के पूजनीय मिर्ची बाबा जी, राजस्थान से पधारे विधायक जी, यहाँ के प्रभारी, मंच विराजमान युवा कांग्रेस से लेकर और सबसे बुजुर्ग साथी सहयोगीगण, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती चौहान जी और 3 तारीख के दूल्हा, अब बुढ़ाग हो पर तो भी दूल्हा दूल्हा ही है, भाई मेवाराम जाटव। इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, बहन और हमारे प्रिय नवयुवक साथीगण, आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं इस मंच के माध्यम से माफी चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर साहब के कहने के बावजूद, कहने के वजह से पहला उपचुनाव जब रणवीर लड़ा था तो इनके साथ और अलग से पता नहीं कितने गांवों में मैंने उनके पिता माखनलाल जी की वजह से, डॉक्टर गोविंद सिंह जी की वजह से रणवीर के लिए वोट मांगा था। डॉक्टर साहब ने तो पूरी कहानी सुना दी कि उनको कब कब धोखा दिया, लेकिन ये बार जो धोखा हुआ ये हिंदुस्तान के इतिहास में कभी माफ नहीं किया जाएगा। प्रजातंत्र में, जैसे के मिश्रा जी बता रहे थे, प्रजातंत्र में यदि इस तरह की घटना फिर से हुई तो वोट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। फिर चाहे सरपंच की बोली लगे, चाहे जनपद की बोली लगे और विधायक की बोली लगे, यदि बोली की वजह से कोई चुनाव जीतेगा तो जनता की सेवा नहीं होगी, वो तो खुद की सेवा करेगा, आपकी नहीं होगी। यदि यहां पर पानी की समस्या है जैसा मेवाराम जी कह रहे थे, तो रणवीर को चिंता दूसरी है कि हमें वो 35 करोड़ कहां रखें, कैसे ठीका लगाए, कौन से शराब व्यापारी के साथ 5 करोड़ दे दे। डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी बात जानकारी दी कि हमारे घर के पास उसने कितने बीघा जमीन ली। हमारे घर के पास 2 लोगों ने जमीन ली है, एक ऐदल सिंह कंसाना जो मुरैना का माफिया और दूसरा रणवीर जाटव। भैया ये सरकार गई तो गई क्यों? कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने, ये इनसे मेरा आज से परिचय नहीं है, 1977 से परिचय है। जब संजय गांधी जी हम लोगों को लठ चल पीठ में पड़ते थे जनपद पे, तो कमलनाथ जी संजय गांधी के साथ हुआ करते थे और मैं पीछे रहा करता था। ये हमारे पिताजी स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी जो 3 बार मुख्यमंत्री थे,
उनके परम सहयोगी रहे। पहली बार जब मौका मिला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का, तो कमलनाथ जी ने सिर्फ एक सपना था कि मुझे मध्य प्रदेश को छिंदवाड़ा मॉडल से बनाना है। छिंदवाड़ा मॉडल में बेरोजगारी नहीं है, वहां पर गोलगप्पे बनाने कोई बंबई नहीं जाता जो गोहद का आदमी जाता है। यहां का मजदूर, यहां का युवक अहमदाबाद में ठोकर खाता है, सूरत में ठोकर खाता है, बंबई में ठोकर खाता है, लेकिन छिंदवाड़ा वाला नहीं जाता। इनकी सिर्फ एक सपना था कि मैं मध्य प्रदेश को ऐसा बना दूं कि हर जिले, 2 जिले के बीच में ऐसे उद्योग लगे, ऐसे किसानों को लाभ का धंधा बनाए, और जो माफिया लोग हैं उनके खिलाफ अभियान चल दिया। और इसकी वजह से है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोचा यदि कुछ दिन ये रह गए तो आने वाले समय में हमारा नंबर नहीं लगने वाला। सिंधिया जी तो एक बहाना बने। शिवराज सिंह जी ने पोल खोल दी। 3 दिन पहले शिवराज सिंह जी ने एक पत्रकार वार्ता में कहा, कहीं या भाषण में, कि मैं तो पहले से लगा था, गिरिराज दंडोतिया तुम कहां हो, इधर आ जाओ, रणवीर तुम कहां भटके हो, इधर आ जाओ। मोहरा तो बने सिंधिया जी। भैया सिंधिया जी के बारे में बहुत सारे लोग कह चुके हैं, मैं क्या कहूं। जैसा जो परिवार, ग्वालियर राजघराने से एक बहुत नजदीक व्यक्ति ने कहा कि आप सूची निकाल लीजिए। ग्वालियर रियासत में 2 नाम हुआ करते थे, या तो नाम जे से शुरू होता है या एम से शुरू होता है। यदि एम का राजा हो तो कल्याणकारी राजा होता है, और यदि जे के नाम से शुरू हो तो अयाशबाजी वाला होता है, बिकाऊ माल होता है। अब ये तो के आप थोड़ा और अध्ययन कर लीजिए। मैं अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने बात कही कि मेवाराम जी को अब आप अपना सहयोग, समर्थन देंगे कि नहीं देंगे। यदि हाथ उठा के बता दो कमलनाथ जी को कि चाहे जो अड़चन आए, क्योंकि अब शिवराज सिंह जी के भाषण का संतुलन खो गया। उनके मंत्री गोपाल भार्गव ने जो भाषण दिया वो सुनने के काबिल है। क्या प्रजातंत्र यही सिखाता है? क्या वोट इस तरह से मांगे जाते हैं? वहां पर कह दिया कि आलोक चतुर्वेदी कांग्रेस का विधायक वोट कैप्चर कर रहा है। अरे भाई, वो वोट प्रचार कर रहा है बड़ा मलेरा, वो भी छतरपुर जिले का विधायक, और वहीं पर चुनाव हो रहे। कल कहीं गोहद में आएंगे शिवराज सिंह जी तो कहेंगे डॉक्टर गोविंद सिंह को हम जेल के शकील उसमें भेज देंगे। क्या डॉक्टर गोविंद सिंह का सिर्फ इतना ही है कि वहां पर काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के? लेकिन प्रजातंत्र में इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिली। मैं भी 6 बार का विधायक रहा। हमारे यहां जो भी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा, उससे आज भी घरेलू संबंध है, कटुता नहीं। लेकिन इस तरह के इस चुनाव में पहली बार जो देख रहा हूं कि पैसे के बल पर चुनाव, और उसके ऊपर डंडा का राज बनाने के लिए। तो भैया, आप यदि एक अच्छा प्रदेश चाहते हैं, एक व्यापक परिवेश हमारे युवा साथी चाहते हैं, हमारी माताएं बहनें चाहती हैं, तो मौका है 3 तारीख को। आप याद करिए 2018 में प्रदेश की जनता ने
वोट दिया बनाई। वापस सरकार बनानी है, ये आपसे प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।